आप बहुत तनाव में जी रहे हैं, हाइपरटेंशन है, बीपी हाई या लो रहता है, तो हमने इन सब के बहुत सरल घरेलू उपचार आपको बताए हैं अपने अलग अलग वीडियोस में। लेकिन उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप ये स्वीकार करें कि मुझे तनाव रहता है। हमारे देश में प्रायः करके ये समस्या है, बहुत बड़ी भारी समस्या है कि व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है कि उसको कोई मानसिक समस्या है। मानसिक समस्या वो अंदर ही अंदर घोटता रहता है और उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। जब अति हो जाती है तब बहुत सारी दवाइयाँ और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भुगतने पड़ते हैं और इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमें इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये निवेदन करना चाहता हूँ, आज मेंटल हेल्थ डे भी है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, और इस अवसर पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि आप ये स्वीकार करें कि वाकई मुझे तनाव रहता है। किस चीज़ का तनाव रहता है उसे मैनेज करना ज़रूरी है। आपको ये स्वीकार करना आना चाहिए कि हाँ, मेरी अमुक परिस्थितियों के कारण मेरी सोच नेगेटिव हो गई है, नकारात्मक हो गई है, मुझे बहुत गुस्सा है, मुझे अमुक परेशानी है, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मेरी हिम्मत टूट रही है, मुझ में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं या अन्य कोई भी बात है, तो पहले उसको स्वीकार करें। स्वीकार करेंगे तो आगे का रास्ता निकलेगा। यदि आप स्वीकार ही नहीं करना चाहते तो आगे का रास्ता कैसे निकलेगा? तो पहले ये स्वीकार करना सीखें कि भाई मेरे को डिप्रेशन रहता है, मेरे को तनाव रहता है, मेरे में नकारात्मक विचार आते हैं, या मेरे को बहुत ज़्यादा तनाव है, काम का तनाव है, बिजनेस का तनाव है, या नौकरी का तनाव है, या और किसी भी प्रकार का घरेलू तनाव है। तो ये तनावों को स्वीकार यदि आप करेंगे तो उनका समाधान निकालने में मदद मिलेगी, उनके समाधान की तरफ बढ़ा जा सकेगा। आदरणीय साथियों और आदरणीय बहनों, प्रणाम। आज पूरी दुनिया में उथल पुथल का दौर चल रहा है। ऐसी स्थितियों में अक्सर लोग लक्ष्य को पाने की आस छोड़ देते हैं। उनका सारा ध्यान महज अपने अस्तित्व को बचाए रखने में लग जाता है। परिवर्तन की इस संधि वेला में, इस भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, आर्थिक मंदी, महामारियां और आक्रामकता के दौर में एक ऐसी मानवीय संरचना की आज आवश्यकता है जहां इंसान और उसकी इंसानियत दोनों बरकरार रह सके। उसी के लिए हमारा प्रयास है। इंसान का अपना प्रिय संगीत टूट रहा है, जीवन संगीत टूट रहा है। वह अपने से, अपने लोगों से और प्रकृति से अलग हो रहा है, टूट रहा है। उसका निजी एकांत खो रहा है और रात का खामोश अंधेरा भी। हमें उस जीवन को पाना है जहां इंसान आज भी अपनी पूरी ताकत, अभेद्य जिजीविषा और अथाह गरिमा और सतत पुरुषार्थ के साथ जिंदा रह सके। जब सब कुछ सही चल रहा हो तब तो कोई भी सकारात्मक सोच रख सकता है। जब सब कुछ सही तरह से नहीं चल रहा हो उस समय ही दिमाग को ठिकाने पे रखना बहुत जरूरी होता है। चाहे जो भी हो, आप अपने विचारों की शक्ति से ही किसी भी चीज को घटित कर सकते हैं। ये सच स्वीकार करिए कि आपका विचार शक्ति इतनी प्रबल होनी चाहिए कि आप उस चीज को कर सकें, पा सकें। अगर सोच सही होगी, जिंदगी को भी सही रास्ते पे लाने में मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो ऐसे में सकारात्मक और अच्छी सोच और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। समस्या का अपना कोई साइज नहीं होता, वो तो सिर्फ हमारी हल करने की क्षमता और आधार पर छोटी और बड़ी होती है। ये ध्यान रखिए, कोई उसका वो नहीं है। किसी को बहुत छोटी समस्या भी बहुत भारी लग सकती है और किसी को बहुत भारी समस्या भी बहुत आसान लग सकती है, छोटी सी बात लग सकती है। मनुष्य की दुर्दशा का कारण यह है कि वह समस्याओं को अपने से बड़ा और उनसे निपटने की अपनी योग्यता को हमेशा कम आंकता है। यह सबसे बड़ी दिक्कत है। ये घबरा जाता है, वो इंसान घबरा जाता है, और जो घबराया हुआ इंसान है वो अपना विवेक और मानसिक संतुलन खो देता है। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी कोई समस्या नहीं हो, और पृथ्वी पर कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, हर समस्या का समाधान है।
आप यदि समस्या का ही रोना रोते रहेंगे तो आपको बहुत सारे बहाने मिल जाएंगे और बातें आगे बढ़ती रहेगी, कोई समाधान नहीं निकलेगा। समस्या के बारे में सोचने पर बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए। और हर समस्या का समाधान है और जरूर समाधान के बारे में सोचेंगे तो आपको निश्चित रूप से समाधान मिलेंगे। खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह जी दिनकर की एक कविता की 4 पंक्तियां हमेशा याद रखिए, जीवन में बहुत काम आएगी। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खमठोग ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो रास्ते हैं, हमेशा निकलेंगे, लेकिन बस साहस की जरूरत है और सही दिशा में पहल की जरूरत है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए 11 बातें हमेशा ध्यान में रखिए। अपने में स्वस्थ आत्मसम्मान की भावना पैदा करें, सात्विक और अच्छा सुरुचिपूर्ण भोजन करें, समय पर भोजन करें। पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, जंक फूड, हमारे यहाँ कहावत है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसी होवे वाणी। अन्न कैसा खा रहे? अन्न के नाम पर जहर खा रहे हैं। यूरिया, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, है इतना सारा जहर आजकल हर चीज में हो गया और गट्टे में फिर वो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन और आ गए। तो ये एमएसजी, फास्ट फूड, जंक फूड, उनमें एमएसजी की मिलावट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये आदमी के मानसिक विकार का सबसे बड़ा कारण है। पिज्जा, बर्गर, पास्ता, सबके अंदर एमएसजी और कुरकुरे वगैरह जितने बाजार की पैक फूड, जंक फूड जितना है, सारा का सारा गड़बड़ घोटाला है। हमेशा ध्यान रखिए, यदि आपको स्वस्थ रहना है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो ये फास्ट फूड, जंक फूड सब ये आपको रोकना पड़ेगा, या अंकुश लगाना पड़ेगा। क्यों कि मैंने कहा ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जहर खाएंगे तो मन में जहर पैदा होगा, नकारात्मकता पैदा होगी, लड़ने की सूझेगी, क्रोध बढ़ेगा आपका और धैर्य कम होगा, पेशेंस लेवल खत्म हो जाएगा आपका। इसी तरह से जैसा पिए पानी वैसी होवे वाणी। पानी भी गंदा, और उस पानी को यदि आप दूसरे ढंग से उससे बचने के लिए आरओ का, बोतल बंद पानी के नाम पर आप जो पानी पी रहे वो भी जहरीला है, वो भी आपको परेशान करेगा, वो भी बीमारियां करेगा। सही पानी यदि आपको पीना है तो आपका जो नल का पानी आता है या कुएं का पानी है उसको उबालिए, उबाल करके और ठंडा करिए, ठंडा करके और उसको फिर किसी मटकी में भर दीजिए। मटकी का पानी पिए, फ्रिज का पानी किसी भी हालत में ना पिए। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने आप को फिट रखें, स्वस्थ रखें, छोटी मोटी एक्सरसाइज नियमित रूप से करें, वॉक करें, और यदि तौन निकली हुई है तो पेट पे बेल्ट लगा करके वॉक करें ताकि पेट अंदर जाए। सकारात्मक पारिवारिक रिश्ते बनाएं। आज परिवार टूट रहे हैं, परिवारों में विघटन हो रहा है, परिवारों में समरसता नहीं रही, तो पारिवारिक रिश्ते बनाएं, समरसता का भाव पैदा करें परिवार में। महत्वपूर्ण उदाहरण योग्य मित्रता बनाएं। एक अच्छा मित्र जीवन में हमेशा होना चाहिए जिससे आप सुख दुख की बात शेयर कर सकें। और अर्थपूर्ण बजट बनाएं। वही कहावत है कि तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर। तो इसलिए अपना बजट बनाएं, जो भी आपके खर्चे हैं उनमें संयम रखें, कटौती करें या उनको सही ढंग से मैनेज करें, प्लान करें ताकि आप तनाव में ना रहें। स्वयं सेवक बने, गेट इन्वॉल्व, वॉलंटियर बने, अपना काम खुद करने की कोशिश करें, प्रभावशाली तनाव प्रबंधन करें, है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो कला आप में आनी चाहिए। अपने को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों के साथ में तालमेल बिठाने की कोशिश करें। जो भी परिवर्तन आ रहे हैं जीवन में और जो सारा का सारा माहौल बन रहा है उसके साथ हम कैसे तालमेल बिठा करके अपना काम कर सकते हैं और जीवन में आगे निकल सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। अपने मूड, मानसिकता को पहचाने
और उसके साथ में डील करें। अपना जो भी सोच है उसके साथ में डील करना सबसे ज्यादा जरूरी है आज। अपने निज को, सत्व को जगाने के लिए आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख हों, अध्यात्म की शरण लें, भगवान की प्रार्थना करें, भगवान से जो है वहां शांति मिलेगी। मंदिर में दर्शन करें, देव दर्शन करें, कुछ अच्छी जगहों पर जाएं, सत्संग में जाएं, ये इसका लाभ लें। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, संगीत बहुत जरूरी है। संगीत यदि जीवन में नहीं है तो आप में नकारात्मकता ज्यादा आएगी। संगीत यदि आपके जीवन में है तो सकारात्मकता ज्यादा आएगी, क्योंकि संगीत सुकून देता है, मानसिक तनाव कम होता है, शांति मिलती है संगीत से एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, सृजनात्मकता बढ़ती है, संगीत से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। संगीत एक व्यायाम है, यह हमेशा समझने की कोशिश करिए कि संगीत से अच्छा व्यायाम कुछ भी नहीं है। संगीत एक व्यायाम है, संगीत से सुकून मिलता है, सकारात्मक सोच का विकास होता है, कार्यक्षमता बढ़ती है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी संगीत से। ये आत्मविश्वास पैदा करता है संगीत, जीवन में सरलता, सहजता, समरसता का भाव पैदा होता है संगीत से। तो संगीत का आप जरूर आनंद लीजिए जीवन में, जैसा आए। कोई जरूरी नहीं कि आपकी राग बहुत अच्छी हो और बहुत अच्छी रागिनी कर सके, ऐसे गुनगुनाइए, जो आपको जीवन में आए, जैसा जीवन में आए वैसा गुनगुनाइए, लेकिन गुनगुनाना सीखिए, संगीत सुनिए, अच्छा सोचें, हमेशा सकारात्मक रहें। यही मैं ये मेंटल हेल्थ डे है उसके ऊपर आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। लेकिन ये जरूर है कि आप स्वीकार करना सीखें। यदि स्वीकार करेंगे तो उसका समाधान आराम से निकलेगा और आप मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रह सकेंगे। बाकी मानसिक हेल्थ के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमने बहुत सारी चीजें बता रखी है, अपने वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं, उनका कोई पैसा नहीं लगता। आराम से सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दीजिए, क्योंकि एक हमारा चैनल है जो आपको बिल्कुल हर चीज सहज सुलभ चीजें बताता है और उससे आप हजारों लाखों लोगों को लाभ हो रहा है। तो इसे जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को समझाएं, लाइक करें यदि आपको अच्छा लगा वीडियो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।